हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस, जो कि आपके आने वाले स्केलर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो भी स्केलर का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो हमारे इस सीरीज़ से जुड़ें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। पहला क्वेश्चन है, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होती है, जो 1 हॉर्स पावर होती है वह कितने के बराबर होती है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास वो वॉट में दिए गए हैं। तो एक जो अश्व शक्ति होती है वो कितने के बराबर होती है, वो होती है आपके 746 वॉट के बराबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन हमारे पास किलो वॉट में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.746 किलो वॉट। तो जो HP लिखा है हॉर्स पावर, ये होता क्या है, हॉर्स पावर कहते हैं उस कार्य की मात्रा को जो कि एक स्टैंडर्ड हॉर्स 1 सेकंड में पूरा करता है, तो उसको कहते हैं 1 हॉर्स पावर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम बेसिक क्वेश्चन लेके आए हैं और जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे उनमें हम मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने LT साइंस के लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज चलाई थी उनमें डिस्कस किए थे। तो जिसमें कि टोटल हमने 19 पार्ट्स में 387 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं। उन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर LT साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। उनमें जो हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो भी आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है स्केलर का, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पर मार्बल का केमिकल फार्मूला पूछ रहा है। तो हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहले देखते हैं जो मार्बल होता है वह होता क्या है। उसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यह जो मार्बल्स होता है या संगमरमर होता है वह क्या एक मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक से क्या समझता आप, जिसको हिंदी में कायांतरित रॉक कहते हैं। ठीक हो गया। तो हमें उसका केमिकल फार्मूला पूछ रहा है, यानी कि रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CaCO3, जिसको क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया था। तो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में जो एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था उसमें अष्टक का सिद्धांत, जिसको क्या कहते हैं ऑक्टेव लॉ भी कहते हैं, किसने दिया था। तो वो दिया था आपका किसने, J.A. न्यूलैंड्स ने। कब दिया था, 1865 में। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जो उसमें अष्टक का सिद्धांत दिया गया था उस वो क्या कहता है कि अगर तत्वों को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो हर 8वें एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, मीनिंग क्या पूछ रहा है ये, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पूछ रहा है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल पूछ रहा है हमारे पास। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको कहते हैं, जिस फ्लावर में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो उसमें क्या होगा मेल होगा या उसमें क्या होगा फीमेल होगा। तो जो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्या कहते हैं एंडोसियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसको क्या कहते हैं गाइनोसियम। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या होगा, गाइनोसियम को स्त्री केसर और एंडोसियम को क्या कहते हैं पुंकेसर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, जिसमें सिर्फ इन दोनों में से एक ही पाया जाए, या तो उसमें गाइनोसियम ही पाया जाएगा या उसमें क्या होगा एंडोसियम ही पाया जाएगा। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं उनके जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं वो हैं, जैसे पपाया हो गया आपके पास, कॉर्न हो गया जिसको भुट्टा भी कहते हैं, और जो मोस्टली जो मेंबर होते हैं जैसे कुकुरबिटेसी के मोस्टली मेंबर, कुकुरबिटेसी जो फैमिली है उसमें क्या क्या आता है, कुकुम्बर यानी ककड़ी हो गया, कद्दू हो गया, ये सारे किस्म आते हैं कुकुरबिटेसी में आते हैं। तो इनमें क्या होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, पपीता दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1 PM जिसको क्या कहते हैं पिकोमीटर बराबर होता है।
तो एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? पिकोमीटर होता क्या है? लेंथ को मेजर करने की यूनिट है। तो यह बराबर होते हैं आपके 10⁻⁻12 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, पूछ रहा है कि जो दो न्यूरॉन है, न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका कोशिका को, उसके बीच के गैप, दो न्यूरॉन है उनके बीच के गैप को क्या कहा जाएगा? तो सबसे पहले आप देख लेते हैं न्यूरॉन होते क्या हैं। न्यूरॉन को कहते हैं आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है यह क्या होती है? आपकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इस तरह से होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह का होता है। इसको मुझे रफली आपके लिए डायग्राम बना लेता हूँ। इस तरह से होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये होता है आपका न्यूक्लियस हो गया, और जो यहाँ पे आपके ये दिख रहे हैं इनको कहते हैं डेंड्राइट। ठीक हो गया, और जो ये ब्रांच टाइप के दिख रहे हैं इसको कहते हैं सोमा। ठीक हो गया, और ये जो आपने यूनिट बना रखी है यहाँ पे मैंने, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एक्सॉन। ठीक हो गया, एक्सॉन को कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक्सॉन जो यूनिट ऑफ न्यूरॉन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्सॉन। ठीक हो गया, और यहाँ पर फिर क्या होता है? यहाँ पर दूसरा आपका जो आपका न्यूरॉन होता है वह जुड़ा रहता है, सेम इसी तरह से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे भी आप बना लेते हैं एक रफली, इस तरह से जुड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, और इसके आगे जाके ये क्या बनाएंगे? यहाँ पे एक्सॉन हो जाएगा, और आगे सेम इस तरह से बन जाएगा। ठीक हो गया, ये एक्सॉन हो जाएंगे। तो ये मैंने बता दी, ये न्यूक्लियस हो गया आपका। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? ये हो गया आपका डेंड्राइट हो गया। ये वाली ब्रांच वाला पार्ट क्या होगा? सोमा हो गया। ठीक हो गया, और ये क्या है यहाँ पर बना रखे मैंने? ये हो गया आपका एक्सॉन। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो न्यूरॉन, एक ये बना दिया मैंने और दूसरा ये बना रखा है, इन दोनों के बीच के गैप, जो ये गैप है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं उसको, साइनेप्स। ठीक हो गया, तो हमें देखना है ऑप्शन में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। ठीक हो गया, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है जिसको भ्रूण कहते हैं, जो कि यूट्रस में रहता है, उसमें जो न्यूट्रिशन जो उसको मिलता है वह सभी को पता है किससे मिलता है? मदर के ब्लड से मिलता है। ठीक हो गया, तो लेकिन पूछ रहे इसके लिए एक विशेष संरचना होती है कि स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उसके लिए, उसको क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पारे का अयस्क है, तो हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पर? मरकरी का अयस्क पूछ रहा है। तो मरकरी को हम किससे डिनोट करते हैं? Hg से। अयस्क मतलब ओर पूछ रहा है, तो मरकरी का ओर क्या है इसमें? तो सबसे पहले देखेंगे बाक्साइड, तो बाक्साइड किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट हो गया, हेमेटाइट किसका है? Fe, जिसको आयरन कहते हैं या लोहा कह सकते हैं। मैग्नेटाइट भी किसका है? लोहे का अयस्क है। और बचता आपका सिनेबार, तो सिनेबार किसका अयस्क होगा? सिनेबार अयस्क है आपका मरकरी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है, तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण का केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। तो विरंजक चूर्ण को हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? जो आपके पास गिवन प्लांट हार्मोन दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा प्लांट हार्मोन विल्टिंग ऑफ लीफ, विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ABA भी कहते हैं। ठीक है, यह क्या है? इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं।
बाकी जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सिन, ऑक्सिन का मेन फंक्शन क्या होता है, सेल इलोंगेशन, मतलब सेल को लंबा करना, ठीक हो गया। दूसरा दिया है साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन होता है प्रमोट सेल डिवीजन, मतलब जो कोशिका विभाजन है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। और जो आपके पास जिब्रेलिन दिया गया है, तो जिब्रेलिन का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ ड्वार्फ फिनोटाइप्स, जो ड्वार्फ फिनोटाइप्स हैं उनको क्या करता है, डेवलप करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, मतलब जो आपके पास फ्लावर है उसका कौन सा पार्ट फ्रूट बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पुष्प के जो भाग होते हैं, जो पार्ट ऑफ फ्लावर, वो पता होना चाहिए। तो आप जब हम एलएस लेते हैं किसी फ्लावर का, तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक होगा। मैं आपके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रफ स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। तो यहाँ से इस तरह से ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तो ये वाला पार्ट इसको कहते हैं गाइनोसियम, ठीक है। गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं स्त्री केसर। और जो ये दिख रहे हैं आपको, ये वाले पार्ट, इसको कहते हैं एंड्रोइसियम, जिसको कहते हैं पुंकेसर। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो ये वाले पोर्शन है, जो आपके पास कलरफुल पार्ट रहता है फ्लावर का, उसको कहते हैं कोरोला, ठीक है। कोरोला, जिसको हिंदी में दलपुंज कहते हैं। और जो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर रहता है, मोस्टली क्या रहता है, ये ग्रीन कलर का रहते हैं, उसको कहते हैं कैलिक्स, हिंदी में कहते हैं उसको बाह्य दलपुंज, ठीक हो गया। तो क्या पूछ रहा है हमें क्वेश्चन में, पुष्प का कौन सा भाग फल देता है। तो फल हमें सबको पता है, फल जो प्राप्त होगा वो किससे होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, जो कि क्या बता रखा है मैंने, गाइनोसियम, जिसको क्या कहते हैं स्त्री केसर। तो ये है आपका गाइनोसियम का स्ट्रक्चर पूरा बना रखा है मैंने यहाँ पे, ये देख लीजिए आप। तो गाइनोसियम के पार्ट होते हैं 3 पार्ट। सबसे ऊपर वाले को कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा। और ये वाला पार्ट है जो आपका यहाँ पे ट्यूब लाइक पार्ट, उसको कहते हैं स्टाइल, ठीक हो गया। और नीचे वाला, सबसे नीचे वाला पार्ट, जो गोला वाला पार्ट है, उसको कहते हैं ओवरी, ठीक है। तो हिंदी में देख लेते हैं, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जिसको मैंने अभी क्या कहा था, स्टिग्मा कहा था, तो उसको हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो कि क्या है, ट्यूब वाला पोर्शन है, जिसको मैंने इंग्लिश में क्या कहा था, स्टाइल कहा था, तो उसको हिंदी में कहते हैं वर्तिका, ठीक है। और नीचे वाला, जिसको ओवरी कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। तो होता क्या है, जो पोलन ग्रेन्स आते हैं आपके मेल वाले पार्ट से, तो पोलन ग्रेन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, किस पे, स्टिग्मा पे। उसके बाद पोलन ग्रेन में क्या होता है, एक ट्यूब बनती है, ट्यूब क्या करती है, स्टाइल से, इस स्टाइल से नीचे आती है और कहाँ पे चली जाती है, आपके ओवरी में, ठीक है। ओवरी मतलब अंडाशय में। और इस अंडाशय के अंदर जाके यहाँ पे ओव्यूल होता है, ओव्यूल में एम्ब्रोसेक होता है, वहाँ जाके क्या होता है, मेल न्यूक्लियाई आपका फ्यूज होता है किससे, एग सेल से। और उससे ही क्या बनता है, आपका जाइगोट बनता है, एम्ब्रो बनता है, उसके बाद सीड बनेगा, सीड से क्या बनेगा, आपका फ्रूट बनेगा। तो कौन सा वाला पार्ट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, दैट इज ओव्यूल, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। जो हमारी आँख में जो हमारी लाइट रेज जो आती हैं, उसमें जो मोस्टली जो रेज हैं वो क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है आई का, जिससे क्या होता है, अधिकांश जो रेज होती हैं वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, जो आउटर सरफेस होता है कॉर्निया का, उससे क्या हो जाता है, मोस्टली जो प्रकाश किरणें हैं वो अपवर्तन हो जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्जेलिक एसिड यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो नेचुरल सोर्स पूछ रहा है किसका, ऑक्जेलिक एसिड का। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो कि पानी के साथ मिलने पर एक क्या करता है, रंगहीन सॉल्यूशन देता है। तो उसके जो नेचुरल सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बताता हूँ आपको। स्पिनच हो गया आपके पास, कैबेज हो गया, टमाटो हो गया, ये क्या है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स हैं। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखते हैं कौन सा दिया गया है। तो इसमें दिया गया आपका टमाटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें तो इसमें हमें बताना है सहसंयोजक आबंध, मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड बताना है कितने होते हैं।
सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर बना लो, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। अब इसमें हमें क्या करना है, 8 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन हो गए। अब इसमें बॉन्ड देखने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जो कि किस किस के बीच बन रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच बन रहे हैं। तो वो बॉन्ड कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक हो गया। और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन रहे हैं वो कितना हो जाएगा, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 4 5 6 ये हो गया, 7 और 8। वो कितने हैं, 8। तो 2 बॉन्ड हो गए कार्बन और कार्बन के बीच बन रहे हैं, और जो 8 बॉन्ड हैं वो किसके बीच बन रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बन रहे हैं। तो 8 और 2 कितना हो गए, 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 सहसंयोजक आबंध, मतलब कि 10 कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो जो ह्यूमन ब्रेन है उसका पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट बैलेंस करता है बॉडी को। तो सबसे पहले देख, 3 मेजर पार्ट होते हैं ब्रेन के। एक होता है आपके पास फोर ब्रेन, दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन, और तीसरा होता है आपका हिंड ब्रेन। ठीक हो गया। फोर ब्रेन को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन को क्या कहते हैं, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक हो गया। तो जो ब्रेन का पार्ट बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है उसको कहते हैं सेरेबेलम। ठीक है। तो सेरेबेलम किसका पार्ट है, जो हिंड ब्रेन यहाँ पे मैंने बताया इसका पार्ट है सेरेबेलम। ठीक है। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं या अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में।